अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम कोल्लोस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में उरहान और अलाउद्दीन शेख साहब के पास बैठे होते हैं। शेख साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से नफरत नहीं करनी चाहिए और उन दोनों को इस्लामी बातों का दर्स देते हैं। फिर कुमराल अब्दाल और उस्मान साहब महल के खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं कुछ आवाज़ें आ रही हैं जनाब। फिर कुछ सिपाही उस्मान साहब की जानिब आते हैं जो महल में उस्मान साहब के जासूस थे। फिर उस्मान उनके बारे में कुमराल अब्दाल को बताता है और कहता है आपको क्या लगता है हम अकेले हैं, ये तमाम सिपाही हमारे साथ हैं। फिर एक आदमी उस्मान साहब को आकर बताता है कि ओलफ के आदमी मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उस्मान कुमराल अब्दाल से कहता है मैं मैदान में जा रहा हूँ और आप महल में जाएं। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शहनशाह को जिंदा रहना होगा ताकि कोई नापसंदीदा शख्स तख्त पर ना बैठे। कुमराल अब्दाल कहते हैं मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगा। फिर ओलुफ और उसके सिपाही मैदान में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो ओलुफ कहता है आज अफिलिया और सार्किस ख़त्म हो जाएंगे। फिर तमाम सिपाही नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं हम आ रहे हैं। फिर वो सारे मैदान में जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुमराल अब्दाल शहनशाह का इलाज करने के लिए उनके कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहरा देने वाले सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते। कुमराल अब्दाल कहते हैं मैं तबीब हूँ, शिफा देने आया हूँ, मगर वो इजाज़त नहीं देते। फिर कुमराल अब्दाल उन पर हमला कर देते हैं और शहनशाह के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। शहनशाह के कमरे में मौजूद सिपाही कहते हैं तुम कौन हो। कुमराल अब्दाल उन्हें बेहोशी की दवाई सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। फिर कुमराल अब्दाल शहनशाह को कहते हैं मुझे उस्मान साहब ने भेजा है। फिर दोबारा कुछ सिपाही आकर कुमराल अब्दाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर शहनशाह उन्हें रुकने का हुक्म देता है। फिर कुमराल अब्दाल जख्म को देखते हुए जहर की किस्म मालूम करते हैं और उनका इलाज करने लगते हैं। फिर औगतम कबीले में कांतानोर्स और उसके सिपाही दाखिल होते हैं तो बेंगे खातून कहती है सिर्फ काफरों की कमी थी, तो तुर्गुत कहता है सुलह के लिए ये ज़रूरी है। कबीले के लोग भी कहते हैं इन काफरों का यहाँ क्या काम है। कांतानोस घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और औगतम साहब और तुर्गुत भी आगे बढ़ जाते हैं। कांतानोस कहता है दलाइल के मुताबिक सोना औगतम साहब के कबीले से निकला है। औगतम साहब साथ गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं काफिर, पहले मेरे सिपाहियों को मारा, फिर मेरे कबीले में सोना छुपाया, अब यहाँ क्या लेने आए हो। तो तुर्गुत कहता है आए कांतानोस खैमे में चलते हैं। तो बेंगे खातून कहती है क्या आप इस कमीने को हमारे खैमे में बुलाकर मेज़बानी करेंगे। तो कांतानोस कहता है मैं भी उस शख्स के कबीले में नहीं आना चाहता जिससे मेरे हमवतनों का खून बहाकर मेरा टैक्स चुराया। उक्तम साहब कहते हैं ना मैं और ना ही मेरे सिपाही तुम्हारे बयान के रद्द अमल में शरीक हैं, खबरदार हमें अपने साथ मत उलझाओ। फिर तुर्गुत कहता है उस्मान साहब के आने तक सब खामोशी से इंतज़ार करेंगे। फिर कुस्तुनतुनिया में ओलफ और उसके सिपाही शहजादी अफीलिया को तलाश करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनके रास्ते में आने वाले सिपाहियों का खात्मा करने लगते हैं। फिर एक आदमी कोहनूर को आकर बताता है शहनशाह के आदमी शहजादी अफीलिया को लेने आ रहे हैं। फिर कोहनूर शहजादी अफीलिया को लेकर बाहर निकल जाता है। फिर उस्मान साहब आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ सिपाही हमला करते हैं और वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। फिर औगतम कबीले में कांतानोस कहता है लगता है उस्मान साहब नहीं आएंगे। तुर्गुत कहता है क्या तुम सुनते नहीं हो, हम सब उनका इंतज़ार करेंगे। फिर कांतानोस कहता है उस्मान साहब ने मुझसे वादा किया था कि तुम औगतम को मेरे हवाले करोगे और मैं उसे इस कबीले से ले जाऊंगा। ये सुनकर औगतम साहब को गुस्सा आ रहा होता है। फिर कोहनूर शहजादी ओफिलिया को लेकर महल के एक खुफिया रास्ते तक पहुंचता है जो कि बंद होता है। फिर ओलफ के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। एक सिपाही कहता है आपका रास्ता ख़त्म हुआ शहजादी ओफिलिया। शहजादी कहती है मैं शहनशाह से कभी गद्दारी नहीं करूंगी, तुम किसके लिए तलवारें चला रहे हो, बाबा ठीक हो जाएं तो तुम सबको इसकी कीमत अदा करनी होगी। फिर ओलफ भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है मैं आपको कैद करने आया हूँ। तो शहजादी अफीलिया कहती है तुम कौन हो। ओलफ कहता है मैं शहनशाह का वफादार कमांडर ओलफ हूँ। बगावत इस तार्किश की वजह से शुरू हुई और यहीं पर ख़त्म होगी। फिर दरवाजे से कुछ सिपाही मैदान में आते हैं और कोनूर की साइड पर खड़े हो जाते हैं। फिर कोनूर कहता है पता नहीं किसकी खिदमत करते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले शहजादी को हासिल नहीं कर पाओगे। फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उस्मान मैदान की जानिब बढ़ रहा होता है और मैदान में लड़ाई जारी होती है।
پھر اولف اور کونور آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ سپاہی کونور کو پکڑ لیتے ہیں۔ اولف کونور کو کلہاڑی مار کر ختم کرنے والا ہوتا ہے، مگر عثمان پہنچ کر اپنی تلوار سے اس کی کلہاڑی کا وار روک لیتا ہے اور اولف کو لات مارتے ہوئے پیچھے کر دیتا ہے۔ اولف کہتا ہے میں جب بھی کسی کو کلہاڑی مارنے لگتا ہوں تو تمہیں ہی اپنے سامنے پاتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے اپنی کلہاڑی کو درست سمت میں چلایا کرو، جس کا راستہ حق ہو، وہ کسی مشکل سے نہیں ڈرتا۔ پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اوکتم صاحب کانتانوس سے کہتے ہیں تم نے میرے سپاہیوں پر بہتان لگایا اور میرے قبیلے میں سونا چھپایا اور یہاں تک کہ میری سرداری پر سیاہ دبا لگایا۔ اب تم میری جان میرے قبیلے میں اور میری رعایا کے سامنے لینا چاہتے ہو۔ پھر ایک آدمی چھپ کر کانتانوس کا نشانہ لینے لگتا ہے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں اب سے میری تلوار حساب کرے گی اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ اوکتم صاحب اور کانتانوس لڑائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ترگوت انہیں اپنی تلوار کے ذریعے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ بات کیوں نہیں سن رہے۔ پھر ایک آدمی چھپ کر کانتانوس پر تیر چلاتا ہے۔ پھر ترگوت سپاہیوں کو پکارتا ہے۔ پھر قسطنطنیہ میں لڑائی جاری ہوتی ہے اور کچھ سپاہی شہزادی اوفیلیا کو لینے آتے ہیں۔ اولف کہتا ہے اس سے پکڑو بھاگنے نہ پائے۔ عثمان کہتا ہے وہ بھاگ جائے گی لیکن تم یہیں رہو گے۔ پھر وہ لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ اولف کہتا ہے میری آگ تمہیں جلا دے گی عثمان کہتا ہے پتہ نہیں تم کس کے خدمتگار ہو، مگر جب بھی تمہارا سامنا میرے سے ہوگا تو میں تمہاری جڑیں اکھاڑ دوں گا۔ پھر وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔